हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एजोट्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजोट्रॉप्स कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि एजोट्रॉप्स असल में होते क्या हैं। देखो, आपने डिस्टिलेशन सुना होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो तीन कंपोनेंट होते हैं। ओके, उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ठीक, मतलब सपोज़ हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए, ए और बी। ओके, सपोज़ ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था 78 डिग्री था, डिग्री सेल्सियस। ओके, और बी का सपोज़ मान लो आप 108 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम उसको हीट करेंगे तो 78 डिग्री पे पहले क्या होगा, जो ये ए कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, वो वाष्प बनेगा, उसके वेपर बनेंगे। ओके, और वो सॉल्यूशन से, ये मिक्सचर बोल सकते हैं, उससे वेपराइज हो जाएगा, उससे हट जाएगा। ओके, फिर हमारे पास केवल बी बच जाएगा। ओके, अगर सी भी होता है और उसका कुछ अलग होता है, सपोज इसका मान लो 130 होता है। ओके, तो पहले ये हटेगा 78 डिग्री पे, फिर ये 108 डिग्री सेल्सियस पे हटेगा, फिर ये 130 डिग्री सेल्सियस पे हटेगा। ओके, पर जहाँ पे जहाँ पे डिस्टिलेशन काम नहीं करता है। ओके, सपोज़ कहीं पे कोई दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, कितने भी हैं। ओके, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत क्लोज हैं। ओके, सपोज़ मान लो एक ए 78 डिग्री सेल्सियस है और जो बी है वो 78.5 मान लो, या 78.2 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो क्लोज हैं, तो डिस्टिलेशन वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। ओके, उनको डिस्टिल अलग नहीं कर पाता है, समझ गए। तो वो उनको बोलते हैं एजोट्रॉप्स, जहाँ पे डिस्टिलेशन काम नहीं करता है। समझ में आया? ठीक, तो डेफिनेशन देख लो इसकी। द लिक्विड सॉल्यूशंस विच बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजोट्रॉप्स और एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ये कह रहा है कि हम किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ओके, जो सॉल्यूशन है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देंगे, पर जो हम जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या है, कंपोनेंट अलग नहीं हो पाते हैं। ओके, जो वेपर बनता है उसमें हमें जितने भी कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, भाप के रूप में, वेपर के रूप में, वो सारे आएंगे। ठीक है, ठीक है ना, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में। समझ गए होंगे आप एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, जहाँ डिस्टिलेशन काम नहीं करता है। ओके, तो फिर यहाँ क्लोज टेम्परेचर होते हैं। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होते हैं। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज़ ना करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये मैं आपको कभी आगे बढ़ाऊँगा। ठीक, तो एग्जांपल देख लो, जैसे वाटर एंड इथेनॉल है। ओके, ये भी एजोट्रॉप्स बनाते हैं। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन और मीथेनॉल हो गया, और बहुत सारे होते हैं। HCl हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और वाटर हो गया, वैसे ही नाइट्रिक एसिड और वाटर हो गया। ओके, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो एजोट्रॉप ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक, वो एजोट्रॉप कैसे बनते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो देखो, एजोट्रॉप एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक, वो आप देख लेना। ओके, तो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉजिटिव डिविएशन होता है, एक नेगेटिव डिविएशन होता है। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्या राउट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ओके, राउट्स लॉ में जो भी प्रेशर बताया गया है कि इतना प्रेशर होगा, उससे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, या तो उससे ज़्यादा आ जाता है प्रेशर, या तो प्रेशर उससे कम आ जाता है, वेपर प्रेशर। ओके, तो देखो, सबसे पहले पॉजिटिव डिविएशन में देखो। ठीक, सपोज हम दो कंपोनेंट आपस में मिक्स कर रहे हैं। ओके, सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज ए टाइप के कंपोनेंट है, अब बी टाइप का कंपोनेंट है। पहले तो जो ए टाइप के कंपोनेंट है उनके बीच में एक बॉन्ड होगा कोई आपस में। ठीक, वैसे बी के बीच में कुछ बॉन्ड होगा आपस में। ठीक, तो जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद ये बॉन्ड ए बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ओके, पर यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर जो पहले इनका
जो भी वेपर प्रेशर रहा होगा, अब क्या हो जाता है पॉजिटिव डिविएशन में मिक्स होके सॉल्यूशन बन के वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज क्यों होता है? वो इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ये जो नया बॉन्ड बनता है ना, ओके, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता, सॉरी वीक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है ये पहले वाले बॉन्ड से, ओके, कम स्ट्रांग होता है, वीक हो जाता है। ठीक, तो अगर वीक है ये जो नया बॉन्ड बना, तो अगर हम टेम्परेचर अगर हम थोड़ा सा भी देते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक, वेपर आसानी से बनने लग जाते हैं। समझ में आया? इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ओके, और पॉजिटिव डिविएशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ओके, पॉजिटिव डिविएशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। समझ रहे हो आप? एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, मतलब ये देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम एक के लिए नहीं हुआ ना, दोनों के लिए कम हुआ। ठीक है ना, दोनों के लिए कम हुआ, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों के लिए कम हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उस पर क्या है, ये दोनों क्या करेंगे, वेपराइज होंगे। ओके, ठीक है, तो जो पॉजिटिव डिविएशन में एजियोट्रॉप्स बनते हैं उनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? देखो इसके जैसे एक एग्जांपल देख लो, जैसे वाटर है H2O, ठीक, और इथेनॉल है, इथेनॉल है। ओके, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, और इथेनॉल का, अल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यहाँ पे जब ये मिक्स होते हैं और एजियोट्रॉप बनाते हैं, ओके, पॉजिटिव डिविएशन होता है इनमें और एजियोट्रॉप बनाते हैं, तो जो इनका नया बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना हो जाता है, कम हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो कम हो जाता है ना दोनों से। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ओके, पॉजिटिव डिविएशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको बताया है कि कम होता है। ओके, तो इनका कितना हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर से भी कम और इथेनॉल से भी कम। और 78 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये बॉयल होता है और बॉयल होने के बाद जो भी वेपर बनता है उसमें 95% इथेनॉल होता है, ओके, और H2O उसमें केवल 5% होता है। ठीक है, तो ये आ गया ना समझ में पॉजिटिव डिविएशन में। वैसे ही नेगेटिव डिविएशन में होता है, जो ये नया बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो स्ट्रांग होने के कारण वेपर नहीं बन पाते हैं। ठीक, वेपर नहीं बनते हैं आसानी से, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं कि अब एक के लिए होगा, किसी एक कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? तो इसलिए वो दोनों के लिए ज़्यादा होता है, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से फिर अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये एजियोट्रॉप बन जाते हैं। इनको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं, कहते हैं। देखो एग्जांपल से देखो, जैसे H2O है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक, तो जैसे H2O है और HCl है, ठीक, H2O का 100 डिग्री सेल्सियस होता है और HCl का जो होता है वो माइनस में होता है, -85.5 डिग्री के करीबन, डिग्री सेल्सियस के करीबन। ओके, तो अब जब ये मिक्स होते हैं ना तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। ओके, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 108 डिग्री 108.6 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोनों से मैक्सिमम होता है। समझ रहे हो आप? इसलिए हम इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। ओके, वैसे ही वाटर और नाइट्रिक एसिड का भी होता है, तो एसिड के साथ अगर वाटर का होता है वो नेगेटिव डिविएशन ही शो करते हैं। ओके, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उनके बनते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आपके।
ठीक है। और देखो ये डिस्टिलेशन से अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी करीब हो जाते हैं इनके, ठीक, या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है, ओके। अब दोनों के क्या होते हैं, करीब हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है, ओके। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कभी पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।